वेल स्टूडेंट, ये 11th क्लास इंग्लिश सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है। लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट सेक्शन जो रीडिंग स्किल है, इसमें 2 अनसीन पैसेज दिए गए हैं और उन अनसीन पैसेज के आधार पर जो है रीडिंग के बाद कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं। कुछ ऑप्शनल टाइप हैं। तो जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी रहेगा। सेकंड इसके बाद इसका डी, थर्ड का सी, फोर्थ जो है उसका भी सी, फिफ्थ क्वेश्चन है उसका भी सी रहेगा। इसके बाद आते हैं जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें जो आंसर लिखना है, व्हाट इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग साल्ट इनटेक बाय 8 ग्राम डेली हैव ऑन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन पॉपुलेशन स्टडीज। तो 4 mmHg फॉल्स इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर रिड्यूस कर देते हैं उसका कंज्यूम करना साल्ट का। इसी प्रकार 7th क्वेश्चन में इंडियन मैन कंज्यूम 8.9 ग्राम्स। नेम द सेल इन आवर बॉडी दैट स्टोर्स, जो 8वां क्वेश्चन है उसमें एडिपोसाइट्स सेल जो है जो स्टोर करती है फैट को। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसका इंडियन वुमन कंज्यूम 7.1 ग्राम्स। व्हाट द नेक्स्ट जो है 10th जो क्वेश्चन है उसका डिजीज दैट आर कोज्ड बाय हाई साल्ट इनटेक, तो हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। इसका दूसरा और में जो ऑप्शन दे रखे हैं अनसीन पैसेज का, उसकी भी जो क्वेश्चन है मल्टीपल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर उनके आंसर दे दिए गए, टिक मार्क कर दिया गया है। 5th का भी और 4th का जो है डी। इसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको भी जो फर्स्ट पैसेज था उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। ये जो है एक बिजनेस लेटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में लिख रखा है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो बिजनेस लेटर का एक इसमें जो है टाइटल देना है, तो बिजनेस लेटर का टाइटल दो और उसकी इसमें 5 उस पर जो है पॉइंट रखेंगे और 2 एब्रीविएशन। तो इसका टाइटल जैसे हो सकता है टाइटल फीचर्स ऑफ द बिजनेस लेटर या पर्पज ऑफ बिजनेस लेटर। इसके बाद आते हैं थर्ड जो क्वेश्चन है उस पर जो है अपना ड्राफ्ट या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट या एक नोटिस बनाना है, उस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखते हैं राइट ए पैराग्राफ ऑन द इंटरनेट इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज। तो इसका जो पैराग्राफ यहाँ लिख दिया, इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ साइंस। इसी प्रकार इसके डिसएडवांटेज भी यहाँ नोट कर दिए गए हैं। फिर इसके बाद आते हैं एक जो है एप्लीकेशन या राइट एप्लीकेशन द प्रिंसिपल टू योर स्कूल टू अरेंज रेमेडियल क्लासेज बिफोर द एनुअल एग्जामिनेशन इन स्कूल। तो ये प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन यहाँ लिख सकते हो, नीचे लिख दिया डियर प्रिंसिपल आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू अरेंज रेमेडियल क्लासेज फॉर वीक स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल आवर्स या बिफोर स्कूल आवर। इट्स डिपेंड ऑन, कोई भी लिख सकते हो। अगर यहाँ बिफोर लिख रखे हैं तो अगर नहीं तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। ऊपर जो है टू द प्रिंसिपल अपना जो स्कूल कॉलेज उसका नाम, और जैसे इसमें नाम दे रखे हैं अपने नाम से लिख सकते हैं, सरताज या सुनीता। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है सी, उसमें अटेम्प्ट 10 15 इसमें दिए गए हैं। तो पहला जो सेक्शन है उसमें वर्ब है। इसमें फर्स्ट जो इसका उत्तर रहेगा आई रिसीव्ड योर मैसेज, क्योंकि यस्टरडे का प्रयोग है। अगले में द पोएम कंटेन्स मैनी इमोशंस। थर्ड है जो उसमें वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द लास्ट वेव हिट। नेक्स्ट सेक्शन में इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स यूज सूटेबल आर्टिकल। जो फर्स्ट है उसमें नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से जैसे शुगर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें ए का प्रयोग होगा बाय ए न्यू कार्स। थर्ड में पूनम गोज टू टेम्पल एवरी डे, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल कोई ज़रूरत भी नहीं है जब हर रोज़ जाते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सी में, राइट एन एसे, ही राइट एन एसे, इसको चेंज द वॉइस, तो एन एसे इज रिटन बाय हिम, प्लीज डोंट टॉक, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉक। नेक्स्ट इसके बाद आता है डी सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट मॉडल्स, तो फर्स्ट में जो ऑब्लिगेशन शुड का प्रयोग, सेकंड में यूज टू, और थर्ड में जो प्रयोग रहेगा मेगा। इसके बाद जो है जो ई पार्ट है इसका है आइडेंटिफाई द क्लॉज, तो फर्स्ट का जो नाउन क्लॉज और सेकंड का जो है एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ पर जो टिक मार्क कर दिया। इसके बाद आता है सेक्शन डी, जो बुक है उसमें से जो अनसीन पैसेज दिया गया। फर्स्ट जो है डिस्कवरी, नेम द चैप्टर, द डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूज, ऑथर है A.R. विलियम। सेकंड का जो आंसर लिख दिया है व्हाट कार्टर डिड इन द 1920, थर्ड का कार्टर डिस्कवर्ड टट ट्रैम इन 1922। तो सबके यहाँ आंसर जो है लिख दिए हैं पांचों के, उनसे आप जो अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शनल में जो दूसरा पैसेज दिया गया है वो जो है सिल्क रोड से जो क्वेश्चन है या लेसन है उससे दिया गया है, और उसके जो आंसर यहाँ लिख दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप अपनी बुक से या वहाँ से इजीली लिख सकते हैं। एक पोइट्री सेक्शन है इसका, उस पर आते हैं। तो पहला जो दे रखे है, नेम द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, और द पोइट वाल्ट विटमैन, हु इज आई इन दिस लाइन, तो रेन, हु ऑल आर bathed by rain, तो droughts, atoms and dust layers bathed। तो इन सब के जो आंसर लिख दिए। हाउ डज टू इट जनरेट लाइफ, तो लाइफ किस में जनरेट होती है, सीड्स में, आफ्टर द रेन, वो यहाँ नोट कर सकते हो। दो वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं, डिसेंड और प्योर। डिसेंड का अपोजिट लिखना है अपवर्ड, और प्योर का लिखना है वैक्यूम। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक पोएम जो है दूसरा पैसेज दे रखे हैं, वो आप उसके बारे में भी जो उसका आंसर दे सकते हैं या फर्स्ट का। लास्ट जो सेक्शन है फिर जो जहाँ पर बड़े क्वेश्चन है वो है, तो यहाँ पर हमने जो एक लिया नरेट द टेल ऑफ मेलियन सिटी, इसका आंसर यहाँ टाइप भी कर दिया है, लिख दिया है। और अभी ये जो है आप इसको मिलान करने के बाद कोई क्यूरीज है किसी भी प्रकार की ग्रामर से संबंधित, तो अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। ओके।